बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बिल आखिर वो ऐलान हो चुका है जिसका काफ़ी दिनों से ख़दशे का जो इज़हार है मैं अपने वीलॉग के ज़रिए आप तक वो तफ़सीलात पहुँचा रहा था। आज राना सनाउल्लाह की जानिब से इलेक्शंस को मुलतवी करने और आखिर वो क्यों ये चाहते हैं, इस पर पार्लियामेंट का जो आज मुश्तरका सेशन हुआ है इस पर एक बड़ी ख़बर है। एक तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फ़ंडिंग केस था उस केस को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। इस हवाले से भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनके कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ सवालात हैं जिन्होंने लाजवाब करके इस वक्त रख दिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान साहब ने आज दोबारा खिताब किया है, इस खिताब की 2-3 इंपॉर्टेंट बातें भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ बोल्ड TV सदीक जान जो हैं उनको रिहाई मिल गई है। आज एक दिन के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद उन्हें दोबारा इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जिस पर आज अदालत ने उन्हें इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है और दूसरा उनको रिहाई के जो अहकामात है वो भी आ चुके हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा आपसे ये मैं शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है इस खिताब में इमरान खान साहब ने 2-3 खदशात का इजहार किया है। ये तीनों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो ये कहा है कि इन्होंने मुझे रमज़ान से पहले गिरफ़्तार करना है और इन्होंने भरपूर ये कोशिश करनी है कि हर सूरत ज़मान पार्क ऑपरेशन करके इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। और इस हवाले से आज रात बहुत ज़्यादा भारी होगी और आज रात बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया जाए मुझे गिरफ़्तार करने के लिए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह कहा है कि अगर ये लोग मुझे गिरफ़्तार करने आते हैं तो इसमें हो सकता है कि इस तरह की कोई कोशिश की जाए कि इश्तियाल दिलाया जाए मेरे ही कारकुनान का और हालात को ख़राब किया जाए। तो इमरान खान साहब ने ये इस पर अपने कारकुनों से कहा है कि आपने किसी भी किस्म के तसादुम में नहीं पड़ना, आपने तसादुम से बचना है। इसके अलावा ये आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे मगर आपने इस पर रिएक्शन नहीं देना। इस हवाले से मैं अपने व्लॉग के ज़रिए भी लास्ट जो व्लॉग मैंने किया था आपको कुछ डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी थी। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है वो ये कि मैं जेल चला जाऊंगा मगर कारकुनान का कत्ले आम नहीं चाहता। तो ये इमरान खान साहब ने अपने ख़िताब में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कही हैं। और इस खिताब के बाद फवाद चौधरी और एडवोकेट अज़हर सदीक जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और लाहौर हाई कोर्ट में वो एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं जिसमें जो ये ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान साहब ने ख़दशे का इजहार किया, इसके अगेंस्ट दायर की जाएगी कि इनको इस ऑपरेशन करने से पंजाब पुलिस को रोका जाए। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का खिताब था। इसके अलावा नाजरीन, आज राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में खिताब किया है। लंबा चौड़ा उनका खिताब था लेकिन लब्बे लबाब जो है उनके खिताब का वो मैं आपके सामने रखता हूँ। राना सनाउल्लाह बुनियादी तौर पर उन्होंने आज पार्लियामेंट से इलेक्शन से भागने के लिए मदद मांगी है और ये कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए क्योंकि वो इलेक्शन चाहता है और हम इलेक्शन से भागना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन होंगे, इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने का मतलब ये है कि इलेक्शन 90 दिन की जो मुद्दत है वो गुजर चुकी है। और दूसरे नंबर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है वो हरफ़े आखिर नहीं है। यानी कि जिस चीज़ का ख़दशा मैं अपने व्लॉग के ज़रिए जो तफसीलात आपसे शेयर कर रहा था कि ये इलेक्शन नहीं चाहते और पार्लियामेंट में भी आज ये इसी किस्म की चीज़ें करेंगे, तो राना सनाउल्लाह ने आज ये कर दिया है। इंतखाबात से वो क्यों भागना चाह रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, इस बात पर भी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौमी असम्बली की जो 60% नशिस्तें हैं वो पंजाब से हैं और अगर पंजाब सूबाई इंतखाबात पहले हो जाते हैं तो इससे क्या होगा, जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको मुश्किल होगी। अब ये मुश्किल से क्या मुराद है राना सनाउल्लाह का, तो मामला इस तरीके से है कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शंस जो कि उन्होंने जीतने ही हैं पंजाब के, अगर अभी 30 तारीख को होते हैं तो इस सूरत में क्या होगा कि इमरान खान साहब पंजाब में अपनी हुकूमत बना लेंगे और इमरान खान साहब की पंजाब और KP में सूबाई हुकूमत होने के बाद जब कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे तो उसमें भी वोट इमरान खान साहब को ही दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब कौमी असम्बली में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे और फिर ये सिलसिला आगे ऐसे चलेगा कि मज़ीद 5 साल बाद जब इलेक्शन दोबारा आएंगे
तो कौमी सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पहले कंप्लीट हो चुकी होगी, तो वहाँ पर पहले इलेक्शंस होंगे और उस वक्त इमरान खान साहब की मरकज़ में हुकूमत होगी और दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस होंगे। तो बुनियादी तौर पर इनको असल मसला ये है और ये इस वजह से चाहते हैं कि इलेक्शंस एक ही दिन हों, ताकि इससे क्या हो कि हमें जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो, बल्कि उसका किसी तरीके से कोई ऐसा अजाला किया जाए कि हम जो हैं वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर कुछ ना कुछ जो एग्जिस्टेंस हैं वो बना सकें। लेकिन खैर अगर ये इलेक्शन एक दिन भी करवाते हैं तो उस सूरत में भी इनका बनना कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने, बल्कि जितना ये चीज़ों को मज़ीद डिले करेंगे, इमरान खान साहब उतनी ही ताकत से, उतनी ही पावर से अवाम के बलबूते के ऊपर वो वापस आएंगे। तो बहरहाल इस हवाले से आज मैं ख़दशा ज़ाहिर भी कर रहा था कि इन्होंने ये काम करना है। और फिर दूसरे नंबर पर अदलिया पर दबाव डालने के हवाले से भी खदशात का इज़हार मैंने लास्ट व्लॉग में किया था। तो आज जब पार्लियामेंट में ये सारे आए हैं मुश्तरका सेशन में, तो इन्होंने क्या किया है कि पोस्टर्स ही अपने साथ लेकर आए हैं, बैनर्स वगैरह, और उसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं उनकी उसमें तस्वीर इन्होंने लगाई थी और इंसाफ का कातिल उसके ऊपर लिखा था। तो इन बैनर्स के ज़रिए एक तरह से ये अदलिया के ऊपर भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने भी आज रिमार्क्स में अपने ये इनको साफ बता दिया है कि किसी किस्म का भी जो आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं उसे अदलिया कबूल नहीं करेगी। और ये दोनों चीज़ें आज इन्होंने करने की कोशिश की है। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई थी। और इस समाअत में सबसे पहले तो कुछ रिमार्क्स में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के आपके सामने रखता हूँ, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे ये केस उड़ाकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रख दिया है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज इस केस की समाअत के दौरान ये कहा है कि अगर कुछ गलत था तो FIA से पहले स्टेट बैंक ने कार्रवाई करना थी। स्टेट बैंक ने अगर कार्रवाई नहीं की तो ये केस काबिल समाअत नहीं बनता। ये रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अगर मिसाल उन्होंने ये दी कि अगर डाके के पैसे से अगर कोई ज़कात दे देता है तो आप लेने वालों पर जुर्म डाल देंगे। यानी कि अगर कोई डाका डालता है और उस डाके के पैसे से वो ज़कात देता है, तो जिस बंदे को उसने ज़कात दी, तो क्या इस बेस के ऊपर कि उसने चूँकि डाका डाला और डाके के पैसे से ज़कात दी, तो हम ज़कात लेने वाले को पकड़ते हैं, अगर पकड़ना है तो देने वाले को आप पकड़ सकते हैं। तो ये रिमार्क्स आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से दिए गए। मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर कोई चोरी के पैसे यतीम खाने या मस्जिद में देता है तो मस्जिद पर केस बना देंगे। ये क्वेश्चंस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से आज रेस किए गए हैं। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये भी हुआ है कि इसी ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूखी के हवाले से दरख्वास्त भी दायर की गई थी। इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद किया गया है। तो ये आज की अहम तरीन अपडेट्स थी। पार्लियामेंट का सेशन अभी भी चल रहा है, इस हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। लेकिन मौजूदा PDM हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।